आज सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट था इसके अंदर रॉस्पी के पेजेस खोल के रखो। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट स्पेशल पैथो का प्रैक्टिकल नंबर 3 आज हुआ है, जो हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में नहीं है, ये हेमाटोलॉजी सेक्शन में है। ये इसमें नहीं है, ये हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन है, इसमें नहीं है, ये हेमाटोलॉजी सेक्शन के अंदर प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड 4 हुआ है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड 4 आज हमारा हो गया। तो ये है एक्यूट ल्यूकीमिया। ठीक है, इसमें ये केसेस हैं, केसेस को हमने डिस्कस करने से पहले हमने बेसिक लेवल की डिस्कशन करनी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो हम लीनिएज डिस्कस करेंगे, आप बताना कि मिस्टेक ना हो। पहले स्टेम सेल होता है, उससे आगे माइलॉइड लीनिएज होती है और लिम्फॉइड लीनिएज होती है। स्टेम सेल से आगे लिम्फॉइड लीनिएज में पहला लिम्फोसाइट आता है, लिम्फोसाइट से आगे क्या आता है, बी सेल और टी सेल, बी सेल से आगे क्या आते हैं, एंटीबॉडीज और प्लाज्मा सेल, और यहाँ बात खत्म होगी। अच्छा, लिम्फोसाइट से आगे नेचुरल किलर सेल्स भी हैं, ठीक है, और टी सेल्स और बी सेल्स, बी सेल्स की तो कहानी यहाँ खत्म होगी ना। तो अब अगर टी सेल्स से आगे CD4 CD8 आता है, CD4 के आगे हेल्पर टी सेल्स 1 2 एंड 3 आता है, और CD8 का आगे सब नहीं पता, तो नेचुरल किलर सेल्स। यहाँ ये पूरी लिम्फॉइड लीनिएज खत्म हो गई। अब माइलॉइड लीनिएज पे एंटीबॉडीज ये प्लाज्मा सेल से आते हैं, एक प्लाज्मा सेल से एक मेमोरी सेल से। ठीक है। अब आगे आ जाओ, माइलॉइड लीनिएज से आगे आरबीसीज आता है, मेगा कैरियोब्लास्ट होता है, माइलोब्लास्ट होता है और मास्ट सेल्स आता है। ठीक है, और मास्ट सेल से आगे हमारे पास आता है, मास्ट सेल से आगे हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रोफिल आएंगे, बेसोफिल आएंगे, एसिनोफिल आएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे। ठीक है, ये सारी हमारे पास पूरी जो लीनिएज थी ये हमारी स्टेम सेल्स की शुरू में क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं 4 सिनेरियोज को पढ़ने के लिए, जिसके बेस पे हम आगे डिसाइड करेंगे ALL, AML और CLL। हाँ, अच्छा, ये माइलोब्लास्ट से आगे आता है क्या, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल और मोनोसेल। मास सेल से नहीं आता, माइलोब्लास्ट से आ गया था, ये क्लियर हो गया ना। अब हम आगे जाएंगे ALL और AML और CLL और CML पे। ठीक है ना। अब ALL क्या है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इधर देखो, और AML क्या है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, माइलोब्लास्टिक या माइलॉइड ल्यूकीमिया, और CLL है कि क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, और CML है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ALL में क्या होता है, सर ने क्या कहा था, AML में क्या होता है, ब्लास्ट सेल जो होते हैं इमेच्योर बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और इसमें जो होता है ना कि ब्लास्ट सेल ज़्यादा होते हैं ना, तो ब्लास्ट सेल यानी इमेच्योर फॉर्म सारे सेल की मौजूद होगी, मेच्योर फॉर्म कोई मौजूद नहीं होगी। इसका मतलब इसमें आरबीसीज की इमेच्योर फॉर्म तो मौजूद होगी, लेकिन आरबीसी हर सेल की, यानी एग्जांपल दे रहा हूँ, हर सेल की इमेच्योर फॉर्म तो मौजूद होगी लेकिन मेच्योर फॉर्म मौजूद नहीं होगी, इसलिए इसमें एनीमिया होगा। इवन दो, तो जो मैं बात बता रहा था ना वो बात ठीक है, लेकिन वो ALL के केस में ठीक नहीं है। सही है। स्पेसिफिक जनरल केस में ये है कि ब्लास्ट सेल जब भी किसी बीमारी में ज़्यादा होते हैं तो वो उनकी इमेच्योर फॉर्म ज़्यादा होती है, मेच्योर फॉर्म ज़्यादा नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि आरबीसीज प्रेजेंट है फिर भी उसका एनीमिया है, लॉस ऑफ आरबीसीज। क्या मतलब कि आरबीसीज की ब्लास्ट सेल ज़्यादा है, मेच्योर फॉर्म ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली हम कह सकते हैं प्लेटलेट उसके ज़्यादा है तब भी उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लॉस ऑफ प्लेटलेट। क्यों, प्लेटलेट की इमेच्योर फॉर्म ज़्यादा है। जनरल बता रहा हूँ, ALL का नहीं बता रहा मैं, अभी ALL पे बात पे आऊँगा। सिमिलरली हम न्यूट्रोफिल्स कह सकते हैं ज़्यादा है उसमें, फिर भी उसको न्यूट्रोपेनिया, लॉस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इमेच्योर न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, मेच्योर न्यूट्रोफिल ज़्यादा नहीं है न्यूट्रोपेनिया में। और सिमिलरली ये सारा होता है। अब आते हैं ALL में। ALL केस में क्या होता है, ब्लास्ट सेल्स इमेच्योर ज़्यादा होते हैं। कौन से वाले, सिर्फ एक स्पेसिफिक लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर लिम्फोसाइट्स की कमी है। लिम्फोसाइट्स की कमी को क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स की कमी को क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोपेनिया है, लेकिन इसके अंदर लिम्फोसाइट ज़्यादा है, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा है। क्या मतलब कि लिम्फोसाइट्स की इमेच्योर फॉर्म ज़्यादा है, मेच्योर फॉर्म ज़्यादा नहीं, इसलिए इसको लिम्फोसाइटोपेनिया है, क्योंकि वो तो इमेच्योर फॉर्म ज़्यादा है ना, इमेच्योर फॉर्म तो काम नहीं करती ना, वो मेच्योर फॉर्म करती है। तो ये एक थोड़ी डीप बात थी, इसको आप दोबारा भी पीछे करके देख सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट सर ने बताया, वो सर ने मेन पॉइंट ये बताया कि जल्दी कवर अप करते हो कि वन। तो मेन पॉइंट ये है ना कि जो ब्लास्ट सेल्स है ना, ब्लास्ट सेल्स उनकी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना, लेकिन इसके मुकाबले में ये वाली जो साइट है, ये वाली, ये ब्लास्ट सेल ये है ना, ये माइलॉइड है ना, माइलॉइड सेल ज़्यादा होंगे। माइलॉइड सेल में आगे जो है ना वो AML, हाँ AML में ये वाली साइट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ALL में कौन सी साइट ज़्यादा होगी, ALL में ये वाली लीनिएज पे ज़्यादा सिवियरिटी आ जाएगी, दूसरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब होगा क्या कि जब जैसे AML है और ALL है, इसमें लिम्फोब्लास्ट इमेच्योर ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें माइलोब्लास्ट इमेच्योर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें जो दूसरे कॉम्प्रोमाइज सेल्स आरबीसीज, प्लेटलेट्स, वो सारे जब बनेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होगा। तो इसलिए इन दोनों केसेस में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स की कमी होना, एनीमिया भी होगा, आरबीसी की कमी होना, न्यूट्रोपेनिया भी होगा, न्यूट्रोफिल्स की कमी, क्योंकि बन ही नहीं रहे तो वो पीछे टूटते जा रहे टाइम स्पैन के बाद, लिमिटेड टाइम होता है ना सेल्स का। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर बस जल्दी करते ये खोल के रखो। इसमें जो मेन आईडी पॉइंट है, मिथ्रो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, सूडान ब्लैक पॉजिटिव है,
माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव है और सुडान ब्लैक पॉजिटिव है। और इसमें बिगेस्ट क्लिनिकल फीचर क्या है, जो जिसको देख के हम आंखें बंद करके ALL कह सकते हैं चाइल्ड में होता है, इसमें क्या बिगेस्ट फीचर है कि ये आयरन रॉड्स इसमें हमें मिल जाएंगे इसकी स्लाइड में। CML में बिगेस्ट फीचर क्या है, उसमें मीडियास्टिनम शैडो यानी उसके अंदर जो थाइमस ग्लैंड है वो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, मीडियास्टिनम शैडो हो जाएगा। और ये हमारे पास मेन ID पॉइंट है। और CML में क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लीनिएजेस है। अब इधर क्या है, ALL में जो TDT टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है, टर्मिनाइल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, और इसमें PS पॉजिटिव होता है, पीरियोडिक एशाइन शिफ्ट इसमें पॉजिटिव हो जाता है। और जो ब्लास्ट सेल्स इनकी मोर देन 20% हो जाती है। और ALL इन चाइल्ड की जो होती है गुड प्रोग्नोसिस होती है। और ब्लास्ट सेल्स जो है ना वो तो पॉइंट हो गया, ये सारा ALL हमारा कवर हो गया। इसकी मॉर्फोलॉजी बाद में कवर करेंगे। और सर ये जो ऑस्पी जो है इसके जो 4 पेजेस थे उससे ज़्यादा तो ये इस और क्या आ सकता है, यही आ सकता है, बस ये 4 पेजेस को हम सही से कर लें, स्लाइड और सब कुछ, ये काफ़ी है ना। MCQs के लिहाज से मैंने बताया ना, तो मैंने टेस्ट बताया ना, ये MCQs के अंदर जाते हैं। इसके बच्चा होने का चक्कर, और जो थोड़ी सी चीज़ें मैंने नहीं भी बताई हैं, जैसे मैंने आपको बता दी बुक से पढ़नी है, दैट इज CD काउंट और ये AML की ट्रांसलोकेशन, ये मैंने नहीं बताई है क्योंकि ये लंबा हो गया, तो टाइम ऑलरेडी शॉर्ट हो गया था। यस ठीक है, तो ये आपने पथुमा से पढ़ लो, पथुमा के अंदर छोटा लिखा है, आसान लिखा है, बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये जो आप 4 ऑस्पीज वाले पेपर है इन्हीं को आप कर लेना, इस तरह के मटेरियल, इससे अदर देन कुछ और तो नहीं इसमें से निकल के आ सकता। ऑस्पी के अंदर तो यही होगा, ऑस्पी के अंदर यही होगा। MCQ की बात कर रहा हूं। MCQ के वाले से आपने CD4 वाली बात बता दी, वो एडेड है, ये ज़्यादा मेजर चांस इसी में से आता है। ठीक है। और फैब क्लासिफिकेशन भी आपने कहा था वो भी पूछ सकते वो सारा हॉस्पिटल में है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जो मेन पॉइंट अभी सर ने ऐड किया वो किसके मेन ID पॉइंट में किया, CLL ना, CLL का जो मेन ID पॉइंट है, एक तो मीडियास्टिनम शैडो है जिसमें थाइमस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो जाता है और लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन से हाइपरप्लेजिया होता है। और सर ने इधर एक बात की थी कि जो और इसमें जो दूसरा जो मेन पॉइंट है ID, इसमें थाइमस बड़ा हो जाएगा CLL के बंदे वाले केस में। और दूसरा स्मज सेल्स हो जाए, स्मज सेल्स का मतलब ये होता है, क्या होता है जल्दी बताना आप। जब वो lymphocytes जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, when they produce they become smudged when you take a peripheral slide of them. वो स्मज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो वीक होते हैं। हाँ, वो इतने जल्दी से लिम्फोसाइट बने होते हैं कि वो वीक लिम्फोसाइट बनते हैं। हाँ, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इतने तेज़ी से बनते हैं कि वो इतने वीक होते हैं कि जब हम उनको स्लाइड में फैलते हैं तो वो फैल जाते हैं और स्मज यानी जुड़ जाते हैं। यही है ना, जुड़ जाते हैं ना। नहीं, मतलब स्मज क्या मतलब होगा, समझ, हाँ, ये जैसे इसने इंक ऐसे फोकस की थी, अब मैंने ऐसे हाथ फेरा तो ये इंक फैल गया ना, तो इसको हम समझ कहेंगे इस तरह स्लाइड के बस समझ बनता है। लेकिन ALL में जो आपका सवाल था, समझ क्यों नहीं बनता, क्योंकि उधर लिम्फोब्लास्ट से आगे बात ही नहीं जाती, लिम्फोब्लास्ट तक की बात रुकी रहती है। ठीक है, तो ये बस जल्दी, तो ये ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि ALL में तो ये सारी कहानी होती है ना कि ब्लास्ट सेल्स हैं, इसमें सिर्फ लिम्फोब्लास्ट है, TDT पॉजिटिव है, चाइल्ड है, PS पॉजिटिव ब्लास्ट ये। और इसकी मॉर्फोलॉजी भी मैंने बता दी कि इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास कम है। उधर आकर डिस्कस कर देती है, वो पिक्चर है बोर्ड की। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी जो सर ने बनाई हुई है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। ये सारा ALL है, इसमें सर ने क्या कहा है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कम है, ये साइटोप्लाज्म कम है। न्यूक्लियस इसका बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस राउंड है और बड़ा है। और जो न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा, जो ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा होती है तो रेशियो ज़्यादा हो जाता है, एज न्यूक्लियस इज ग्रेटर। तो ये 3 चीज़ें हैं, पॉजिटिव और चाइल्ड। इसका ये TD मेन ID पॉइंट है ALL का। ALL कवर्ड हो गया जल्दी से। दूसरा AML में ये होता है कि माइलॉइड से निकला है, माइलो पर ऑक्सीडेज टेस्ट इसका पॉजिटिव होता है, सुडान ब्लैक टेस्ट पॉजिटिव होता है। और ऑस्पी स्लाइड में आयरन रॉड्स दिखेंगे तो फ़ौरन हमने AML कर देना। और इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो इसका है वो थोड़ा सही है, मतलब छोटा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ALL। और दूसरा इसके बारे में क्या आएगा, न्यूक्लियस इसका इरेगुलर है, वो भी है। न्यूक्लियोलाई क्लियर है इसका न्यूक्लियोलाई क्लियर है, जबकि इसका न्यूक्लियोलाई हमारे पास क्लियर नहीं था, डॉटेड था। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी। और इसमें हमें आयरन रॉड्स दिख जाएंगे, आयरन रॉड्स ये रेड वाली हो गई, कवर्ड हो गया। AML भी कवर्ड हो गया। उसके बाद CLL है, CLL में इम्यूनिटी का मसला आएगा मेन, जो बाकी में नहीं आता। 2 मसले आएंगे, एक एंटीबॉडी की वो जो होगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होगी, जिसको हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया कहेंगे। हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया। हाँ, हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया। और दूसरा जो होगा मसला इम्यूनिटी से रिलेटिव होगा, ऑटो इम्यूनिटी एंटीबॉडी रिमेन्स, यानी जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो पीछे पहले तो बनेंगे ही नहीं और जो पीछे रह जाएंगे ना, जो थोड़ी बहुत बनी होंगी वो बॉडी के अगेंस्ट हो जाएंगे, जैसे RBC प्लेटेलेट के अगेंस्ट, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। दो इम्यूनिटी के मसले आगे। और एडल्ट में होगा। और मीडियास्टिनम शैडो यानी इसमें थाइमस ग्लैंड ऊपर हुआ होगा, और स्मज सेल जो मैंने बताया था कि वीक लिम्फोसाइट हो जाएंगे, स्मज हो जाएंगे। और इसमें क्या था, ये कवर्ड हो गया। CML में ये होता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइलॉइड होती है। डिफरेंट स्टेजेस का क्या मतलब है? डिफरेंट स्टेजेस क्या
मतलब बस ये जो मैंने बताया था, जब तक आप सोचो वही वो सब वो बेसोफिल्स बनाएंगे, ईसोफिल्स बनाएंगे, न्यूट्रोफिल्स बनाएंगे, वो मोनोसाइट्स बनाएंगे, वो सब आएंगे लेकिन तब इमेच्योर होंगे। सब इमेच्योर होंगे, उसमें सिर्फ लिम्फोब्लास्ट इमेच्योर था, इसमें सब इमेच्योर होंगे, ये पॉइंट है कंफर्म। हाँ तो इसमें कंफर्म है, मतलब सेल्स है लेकिन इमेच्योर। और इसका यूनिक बात ये है कि इसके में फेजेस होते हैं, पहले क्रोनिक होता है, लंबे अरसे से चलता है, फिर एक्सेलरेट हो जाता है, इसमें बॉन मैरो तेजी से सेल ब्लास्ट बनाने लग जाते हैं, ब्लास्ट क्राइसिस हो जाती है, जो आगे AML जैसी पिक हमें देता है। क्योंकि ALL में तो सर ने क्या कहा था, ALL पिक तो इसलिए नहीं होती क्योंकि चाइल्ड में होता है। तो ये पॉइंट हो गया, ये हमारी लीनेज भी कवर होगी। और मेन पॉइंट इसमें ये है कि स्प्लीनोमेगैली इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, कि जो ALL है AML है, इनमें स्प्लीनोमेगैली हो ही नहीं सकती। जब भी स्प्लीनोमेगैली होगी यानी स्प्लीन या लिवर बड़े हो जाएंगे, बिग हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, वो सिर्फ क्रोनिक केस में होंगे, CML और CLL। और इसमें सर ने क्या बताया था कि स्प्लीन में जब क्रोनिक केस में सिर्फ क्यों स्प्लीन बड़ी होती है, क्योंकि वो तो जो नहीं क्रोनिक एक वजह होने से स्प्लीनोमेगैली होगी, मतलब क्या, टाइम पीरियड ज़्यादा है ना, तो उससे स्प्लीन कैसे बड़ी होगी जबकि ALL और AML में नहीं हो रही। जब टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, हाँ आपके बोन मैरो बहुत अरसे से इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ जो भी सेल्स कर रहा है, CML के अंदर और CLL के अंदर, उसकी बस हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है। दो और जहाँ पर ब्लड फॉर्मेशन हो सकती है, यस, तो वो बर्डन स्प्लीन पे उतर जाता है और स्प्लीन भी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन उसके लिए स्प्लीन को वो रोल एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। थैलेसीमिया में भी यही सीन होता है, ये सिर्फ थैलेसीमिया में भी जैसे क्या होता है, फॉर थैलेसीमिया के अंदर भी जब ब्लड फॉर्मेशन उसकी बोन मैरो में हो रही होती है, जब वो एग्जॉस्ट हो जाती है, स्प्लीन रोल प्ले करना शुरू तो कर क्रोनिक लंबे अरसे में आते हुए बॉन मैरो की ब्लड फॉर्मेशन एग्जॉस्ट हो जाती है और वो स्प्लीन के ऊपर आ जाता है, इसलिए सिर्फ CML और CLL में हमारे पास एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसमें ये हमारे पास कि ये सिर्फ इसमें होगा, और बस ये फिनिशिंग टच इसमें ये है कि इनके जो CD मार्कर्स है वो हमने पैथोमा से याद करने हैं, किन के, इन चारों के ना, इन चारों के CD मार्कर्स। और AML ट्रांसलोकेशन सर ने कहा था याद करनी है, सर ने एक वर्ड लिख के दिया था, ये एक ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि 9 भी और C भी है, 9M22 यानी 9 क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम और M, या बाद में एक्सप्लेन करेगा क्या मतलब। CML मतलब CML की तरह है, और ये क्रोमोसोम 9 22 क्या मतलब, 22 chromosome 22 translocation हो रहा है, goes into the gene goes into chromosome 9 और कौन सी जीन, and it's in CML। कौन सी जीन, ये ABL-BCR। इसको सर ने याद किया, इसको सर ने ऐसे कहा था, ऐसे याद रहो, AB लिखो और BC लिखो, फिर उसका आगे L और R लगा देना। हाँ, on the left side is A and B on the right side is C। तो इसका क्या लिंक है इससे क्या लिंक है इससे, क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या ABL जीन या ABL जीन यहाँ से टूट के इधर आ रही है। नहीं ये पूरा जीन, ये ABL-BCR वो उधर 22 से टूट जाते हैं, वो उधर क्रोमोसोम 9 पर आते हैं। अच्छा, तो ये इसका CML का ये एक पॉइंट हो गया ट्रांसलोकेशन वाला, जो सर ने कहा था याद होना चाहिए। तो ये सारा हमारा यहाँ ये कवर्ड हो गया। और जो इसके केसेस हैं, अच्छा केसेस के लिए हम उसको करते हैं, जल्दी इसमें काम करते हैं। ये पूरा केस तो दिख रहा है, टाइम इसमें कम। हाँ, इसमें एक वन लास्ट ID पॉइंट, सर ने कहा था फैब क्लासिफिकेशन इसमें आती है, और फैब क्लासिफिकेशन में सर ने कहा था अगर ये नंबर लिखोगे तो हाफ और ये फुल होगा, ये इसका आगे ये चीज़ आएंगे तो फुल मार्क्स। तो L1 L2 L3 स्मॉल हेमोजेनस लार्ज हाइड्रोजेनस बुरकेट L1 L2 L3 हो गया। और अगर वो AML की क्लासिफिकेशन पूछे फैब तो वो ये है, और ALL की पूछे तो वो ये है। तो AML की जो है वो M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, M0 अनडिफरेंशिएटेड, M1 विदाउट मैच्योरेशन, M2 विद मैच्योरेशन, M3 विद प्रो माइलोसिटिक, M4 माइलो मोनोसिटिक, M5 मोनोसिटिक, M6 एरिथ्रॉइड, M7 मेगाकैरियोसाइटिक। अब केस इस केस में हमने किस तरह पकड़ा, फीवर न्यूट्रोपीनिया से हो रहा है, फैटीग RBC एनीमिया से हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एनीमिया से हो रहा है, एक्यूमुलेसिस और इरिस्मस रैश जो हो रहा है इसको ब्यूरिजेस हो रहे हैं क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा है। TLC इसकी जो है हाई है, ल्यूकोसाइट हाई है, प्लेटलेट्स के कम है, और 40% ब्लास्ट सेल्स है यानी 20% से ज़्यादा है। तो ये सारी जो चीज़ें 60% ब्लास्ट है, फिर भी 20% ज़्यादा, ये सारी चीज़ें AML में आ रही है। ये AML है क्यों, क्योंकि ये 47 ईयर ओल्ड फीमेल है। अगर ये मेल होता तो ALL चाइल्ड होता तो ये ALL होता, क्योंकि सारी चीज़ें ALL में भी आती हैं जो हमने यहाँ डिस्कस की थी, लेकिन ये फीमेल है तो इसको हमने AML कर दी। ये केस 1 डिस्कस। केस 2 चाइल्ड, बस केस 2 चाइल्ड कैसे है, 4 year old age is but it's child। हाँ चाइल्ड है तो चलो चाइल्ड वाला वो एक ही आएगा सिनेरियो। अब इसमें बताओ, वैसे इसको मैं पिक्चर में ले आता हूँ कि ये खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, ये बस ये आ गया, ये सारा आ गया चाइल्ड केस। तो चाइल्ड है तो चाइल्ड में हमने बताया था वो कौन सा केस होता है। अब ये आ गया नेक्स्ट केस, इसको भी मैं जल्दी से करता हूँ। 50 ईयर ओल्ड मैन है
जब वीकनेस और वेट लॉस, वीकनेस और वेट लॉस क्रोनिसिटी को करता है कि लंबे अरसे से चल रहा है। और ये है पैल्पेबल स्प्लीन, वही स्प्लीनोमेगाली हमेशा क्रोनिक केस में होता है, तो एक्स्ट्रा मेटो वाला पॉइंट भी इसमें आ गया। उसके आगे आ गया जो 10 mg लिटिल एनीमिया है, ज़्यादा एनीमिया इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि क्रोनिक केस में क्या होता है, क्रोनिक केस में हमारे पास RBCs इफेक्ट नहीं हो रहे होते ना, क्रोनिक केस में हमारे पास क्या हो रहा होता है, मैं चलो इसको हाँ नहीं, क्रोनिक केस में सी वाले केस में हमारे पास मैच्योर सेल्स बन रहे होते हैं ना, इमेच्योर वाला तो सिर्फ ALL वाला है, तभी तो इसमें लिटिल एनीमिया है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मैच्योर सेल्स बन रहे हैं, समझे हो। तो बाकी आईडी पॉइंट्स हम इसको पकड़ लेंगे। इसके अंदर जो प्लेटलेट्स है वो 5000 क्यों है, क्योंकि इसकी CML लीनिएज जो है, जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। CML में जो लीनिएज होती है प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स हेयर जो होते हैं वो, इधर कोई भी ब्लास्ट सेल नहीं होती, वही मेरी बात सर ने कही थी, तो इधर कोई ब्लास्ट सेल्स नहीं होते, तो इसलिए थ्रोम्बोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा इधर हो जाती है, इसलिए प्लेटलेट्स ज़्यादा होती है, इसलिए इसके पास यहाँ प्लेटलेट्स आते हैं। बाई मॉडल पी का मतलब ये डिफरेंट लीनिएज होती है, और 5% ब्लास्ट सेल्स, तो 5% ब्लास्ट सेल्स है तो पर वो ALL तो हो नहीं सकता, 20% का आता, EML भी नहीं हो सकता, तो फिर ये सिर्फ CML हो गया। और CML हमने कैसे पकड़ा, CLL से इसको कैसे डिफरेंशिएट किया, CLL क्यों नहीं है ये, CLL लिंक है, चीज़ें डिफरेंट है अभी हाँ CLL में ऑटो इम्यून आ जाता है। अब इसमें आज ऑटो इम्यून, इसमें कैसे पता लग रहा है इसमें ऑटो इम्यून है, इस केस में किधर ऑटो इम्यून का कैसे पता लग रहा है, ऑटो इम्यून है तो वो फ़ौरन CLL हम लगाएंगे ना। ये है मीडियास्टिनम शैडो, इससे हमें पता चलता है कि ये केस जो है हमारे पास CLL का, तो ये बहुत मुश्किल प्रैक्टिकल था, इसको अभी भी हम सही से कवर नहीं कर पाए, इसके हम दूसरी वीडियो लाएंगे, इसके ऊपर जो 4 ऑस्पी वाली पिक्चर्स हैं। टाइम कम है, इस एक मिनट इससे, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए सिर्फ 4 ऑस्पी वाली पिक्चर्स को, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए सिर्फ ये 4 ऑस्पी वाली पिक्चर्स को हम इस तरह सिर्फ विजिबली दिखा रहे हैं कि ये देख ली जाए कि इसमें ये बात क्या हो रही है। नेक्स्ट एक मिनट, ये मैं पढ़ देता हूँ हल्का सा। 4-year-old child presented with fever for last 2 months. He had a epistaxis on examination. He had encircled lymph node and splenomegaly, 5.5 gram per deciliter, TLC 300 by 10 to the power 3 यानी 3 लाख, platelets 30 by 10 to the power 3, DLC showed 55% lymphocyte, bone marrow examination revealed predominantly blast cell 50%. What is the most probable diagnosis? 1 marks, give differential diagnosis, 2 marks, give FAB classification of ALL, जो हमने कहा था कि पूछते हैं। तो ये वाला पॉइंट यहाँ हमारे पास कवर्ड हो गया। तो ये वाले मेन पॉइंट्स थे जो यहाँ ये पूछ रहे होते हैं, ये स्लाइड दिखा के। और ये अब दूसरी स्लाइड है, इसमें भी ये पूछते हैं, ठीक। बाकी इसकी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह इसको सारा कवर अप कर लेंगे।